रण रंग धीरं राजीव नेत्रं रघुवंशनाथं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि सहितं नमामि। भवं मनोजवं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं हम राम जी के राम जी हमारे
माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालु नान्यं जाने नैव जाने बंदौ श्री तुलसी के चरण जिनकी न्यू जग काज कलि समुद्र बोड़त लखबू प्रगट सिया राम मैं सब जग जानी करऊं प्रणाम जो रज रामचंद्र भगवान की श्री द्वारिकाधीश भगवान की भवानी शंकर भगवान की श्री हनुमान जी महाराज की पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की ओम नमः पार्वती पतये हर परिपूर्णतम परमात्मा अकारण करुणा मरुणालय भगवान श्री राघव को प्रणाम। श्री विजय हनुमान जी को साष्टांग, बाबा को बारंबार वंदन। पूज्य चरण, श्रेष्ठ महाभाग, सुधीर श्रोता भाई बहन, इस कथा के प्रधान यजमान उपे बाबू, बहुरानी, बच्चे, आप सब मूल में आप स्मरण रखें। मैं उन्हीं प्रसंगों को स्पर्श करता चल रहा हूं जो काकभूषुंड जी गरुण जी के प्रति गा रहे। कथा रची गई, लिखी नहीं गई। कथा गाई जा रही है, पढ़ाई नहीं जा रही है। बुद्धि का कोई काम नहीं, सब हृदय का है। शिव बाबा ने पहले ही कहा, सुन शुभ कथा भवा रामचरित मानस विमल कहा भुषुंड बखा सुना बिहग नायक गरु कहा भुषुंड बखा सुना बिहग नायक गरु। शुभ कथा। हे भवानी जी, श्री रामचरित मानस रूपी विमल कथा कौन? वह सुनिए जो काकभूषुंड जी ने गरुण जी के प्रति गाई, गरुण जी को सुनाई। कथा एक श्रोता को लक्ष्य करके गाई जाती। शिव जी मन को श्रोता नहीं बनाए, भवानी जी को श्रोता बनाए। रच महेश निज मानस रखा। हमसे तो कोई दिन भर पूछे तो हम दिन भर कथा सुनाते रहते। कथा के बाद भी हम सुनाते हैं। ये हमारे पंचानंद बाबू सवेरे सवेरे आ जाते हैं, इनको भी कुछ ना कुछ सुनाने लगते।
सुनाते। कथा सुनो। कल हम लोग प्रसाद के पहले बैठे थे, माती बहुरानी थी, तो हम लोग शुरू हो गए सुनाने। अरे क्या क्या सुनाते साहब। आशा असन व्यसन निज तिनहि, रामचरित हो इतना सुनहि। कुछ ऐसे चौपाई है सनकादिक ऋषियों के लिए। सनकादिक ऋषि 4 भाई है, एक ऊपर बैठ जाते हैं, 3 नीचे बैठ जाते हैं। पूछना शुरू करते नीचे वाले, ऊपर वाला सुनाने लगता। ऐसे चारों भाई आपस में कहते सुनाते रहते। कथा कहने सुनने की है। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, अगस्त्य जी के आश्रम कछुदिन तहाँ रहे गिरी नाथा। अभी जब अयोध्या जी आश्रम बन जाएगा ना, जल्दी बनता नहीं है, तो महीनों महीनों छुट्टी लेके हम कथा सुनाएंगे। अयोध्या जी बैठ के सरजू जी को सुनाते रहेंगे, ठाकुर जी को सुनाते रहेंगे। आप में से जिसको ममता होगी वो सुनने आते रहेंगे। कथा है तो वैसा न ऐसा। और कहा, देखिए मैं कल कह रहा था दर्पण बेटा से कि जीवन में लक्ष्य प्राप्त हो जाए तो विश्राम ले लेना चाहिए। लक्ष्य समझते हैं ना? हम जो चाहते हैं उस कार्य को करने में हमको आत्मसंतोष मिले, समझिएगा, इसी से लक्ष्य आएगा। जिस कार्य से हम अंदर से संतुष्ट हो गए, हमने अपनी पूरी क्षमता के अनुसार काम चुन लिया, अब तो यही करना है, दूसरा काम नहीं करना। बहुत भागा, बहुत दौड़ा, बहुत धूपा, अब न धूपेंगे न दौड़ेंगे, अब तो बस अब लो नसानी अब नान सही हो। ऐसी आपको कई लोग पूरी जिंदगी भागते रहते, पूरी जिंदगी न भागी, क्योंकि इस जिंदगी का भरोसा ही नहीं। इसलिए शिवजी वह कथा सुना रहे हैं जो काकभुसुंडी जी गरुण जी को सुना रहे हैं। मां ने प्रश्न किया है, तुम के ही भांति सुना मदनारी। मां का एक और प्रश्न है कि गरुण जी महाराज कौआ महाराज के पास कथा सुनने क्यों गए? पक्षियों के राजा हैं वो। आइए, पक्षी नाम काक चांडाल क्यों गए? देखिए, कथा तो किसी से भी सुनी जा सकती है। हमारे पुराणों की कथा श्री सूत जी महाराज ने सुनाई है, किसी से सुन सकते। कथा आप अपने बच्चे से सुन सकते। अमुक ही सुनाएंगे तो हम सुनेंगे, ऐसा नहीं। अरे अमुक नहीं तमुक सुनाएंगे, भगवान की कथा है, कैसे भी सुनिए। देखिए क्या क्या मधुर प्रसंग। आप ध्यान रखिएगा, जहां शोक संवाद है वो कथा थोड़ी सुनाई गई है, और जहां लीला संवाद है उसको गा करके बहुत बहुत सुनाया। विषाद की कथा कही गई है, लेकिन रस की आनंद की कथा गाई गई है। देखिए ऊपर, पुनि नारद कर मोह अपारा कहा, क्योंकि कहे से इधर भी आएगा इधर भी आएगा। कहे सी बहुरी रावण अवतारा, रावण के अवतार की कथा कह दी गई, गाई नहीं गई। परंतु आगे प्रभु अवतार कथा पुण्य गाई, तब शिशु चरित कहे से मन। प्रभु के अवतार की कथा गाई और शिशु चरित्र की कथा मन लगाकर कही। काम वही श्रेष्ठ होता है जिसमें हम मन लगा लें, अथवा तो जिस कार्य में हमारा मन लग जाए वो कार्य कैसा भी होगा समय का पता नहीं चलता। आपको पता चलता है 3 घंटा, पता नहीं चलता। कल तो हम घड़ी नीचे रख दिए, घड़ी हेराई गई तो देखा 9 बज गया, ले पता नहीं चलता है। जिस कार्य में आपका मन लगे, बच्चे खेल खेलें, आपको आधा घंटा 1.5 घंटे बाद लौटेंगे, क्यों? मन लग गया। और जहां मन लग जाए वहां बाबा कहते पायो परम विश्राम। मन करि विषय अनल बन जरई, होई सुखी जो एहि सर परई। मन रूपी हाथी
विषय अग्नि रूपी वन में जल रहा, दाह पा रहा है, इस राम रस रूपी मानस सरोवर के निकट आ जाएगा तो वो अग्नि से बचेगा और परम सुखी हो जाएगा। हमारा मन भी इसमें आए। कहते रहिए, सुनते रहिए, गाते रहिए, सुनाते रहिए। बड़ा लाभ है। रामचरित्र से बड़ा कोई लाभ नहीं साहब। भरद्वाज जी ने कहा यह लाभ की श्रेष्ठता है, इससे अलग कोई विशेष लाभ है नहीं। लाभ अवधि सुख अवधि न दूजी, तुम्हारे दरस आस सब पूजी। अब करी कृपा देहु बर एहु, निज पद सर सिज सहज स्नेहु। भगवान के श्री चरण में सहज प्रेम हो, बनाना न पड़े, आँखियां खुले तो रामे राम दिखे। कई लोगों ने पत्रिका भेजी है, महाराज आप राम कथा सुनाते हैं ना तो हमारी राम जी में प्रीति बढ़ गई है, भगवान करें आप जैसे औरों की बढ़ जाए। अच्छी बात, यही तो धन है, आपका राम प्रेम बढ़ गया। देखिए, एक व्यक्ति का भी राम प्रेम राम जी की कथा सुनने से पक्का भया तो हमारी राम कथा गाने की सफलता और ओपी भैया बहुरानी की राम कथा कराने की सफलता, फिर तुलसी जयंती पर हमारे प्रधान जी और मित्रों की रचना की सफलता, एक कथा से एक व्यक्ति की भगवत प्रीति बढ़ी तो बहुत बड़ा लक्ष्य है, सरल नहीं है, बहुत बड़ा। हमारा आपका जीवन परमात्मा की ओर। आज भगवान के लाडले श्री रघुनाथ जी के परम प्रिय भरत भैया जी की अनूठी गाथा है, अनुपम कथा है। एक दिन के 3 घंटे के सत्र में इस कथा को गाना कठिन है, परंतु कोशिश करते हैं। कुछ कुछ प्रसंगों को प्रच्छन्न करेंगे और कुछ का विस्तार करेंगे। बात इतनी है, गुरुदेव भगवान के सानिध्य में भरत जी पूरी अवध की प्रजा को लेकर भगवान के श्री चरण में उपस्थित भये। सरकार ने समझाया, पादुका दिया और भरत भैया श्रीधाम अयोध्या जी आ गए। मध्य में पिता श्री जनकराज महाराज के आगमन का भी प्रसंग है। सुनैना माँ, कौशल्या माँ, सुमित्रा माँ, इनसे मधुर संवाद भया है। फिर सीता मैया सबसे मिली हैं। परंतु जब प्रसंग के अंदर हम प्रवेश करेंगे तो समय रुक जाता है, पता नहीं चलता है। जैसे आपने कल श्रवण किया, प्रभु बाबा वाल्मीकि जी के बताए अनुसार चित्रकूट उपस्थित भये, देवताओं ने रचना बनाई और मेरे सरकार चित्रकूट वास कर रहे हैं। सचिव जी का आगमन, महाराज का महाप्रयाण, फिर दशगात्र त्रोदशाह आदि के पश्चात चतुर्दश दिवस श्रद्धांजलि सभा। गुरुदेव का प्रस्ताव भया कि पिताजी ने आपको राज दिया है, इसलिए पिता की आज्ञा का पालन करना पुत्र का कर्तव्य है। राय राजपद तुम कहूँ दीना, पिता बचन फुर चाहिए कीन्हा। भरत जी मान जाएं, इसलिए गुरु जी ने कहा राम जी एक वचन पालन कर लिए, इसलिए आप भी एक वचन पालन करिए। प्रथम आपको पालन करना था, द्वितीय राम जी पालन कर गए, श्रेष्ठ। देखिए महाभारत जी का न्याय है, महाजनो येन गतः सपंथा। बड़े लोग, श्रेष्ठ लोग, परिवार में जो बड़ा है जिस रास्ते वो चले उसी रास्ते इतर को चलना चाहिए। परंतु यहाँ एक निर्णय है, हमारे आपके अंदर भगवान ने एक वस्तु दी है जिसका नाम है विवेक।
श्रेष्ठ के वचन का पालन करें, श्रेष्ठ के मार्ग का अनुसरण करें, लेकिन कैसे मार्ग का? जो श्रेष्ठतम हो। अब किसी के पिताजी मान लो दुर्भाग्य से गांजा पी रहे हो तो कहेगा हमारे पिताजी का आचरण श्रेष्ठ, हम हो गजबे पियब, तो अनिवार्य नहीं है। कोई जुआ खेलते हो, कोई कुपंथी हो, तो हम तो उसका नहीं, हमको भगवान ने विवेक दिया है। कई बार हमको लगता है भाई हमारा श्रेष्ठ तो ऐसा करता, हम क्या करें? वहां हम धर्म के वचन का पालन करें। धर्म क्या कहता है? जो आचरण श्रेष्ठ हो उसका हम पालन करें। जहां हमको लगे कि नहीं भाई खतरा है, वहां हम धर्म को टेक मान लें। भैया भरत जी ने धर्म की टेक रख ली। गुरु जी ने कितना कठोर निर्णय दिया। वेद विदित अरु सम्मत सब ही का, जेहि पितु सो पावई। वेद साक्षी है, वेद विदित, सबकी सहमति है। पिता जिसको राज सत्ता देता है वही राजपद का अधिकारी होता है। आप पालन करिए। आप जानते हैं भारतीय संस्कृति में सबसे श्रेष्ठ मार्गदर्शक वेद भगवान है। आज तो वेद भगवान की चर्चे बंद हो गई, कथो मनमुखी हो गई है। कोई कथावाचक सुना रहे थे कि रावण आया धनुष भंग में और धनुष्य उठा के झकझोरने लगा। ले जेकर जौने मन करता तौने सुनाई दे रहा है। अधा धून दरबार में गधा पंजीरी खाएं। अरे भाई कहाँ से बोल रहे हो? मानस में है नहीं, वाल्मीकि में है नहीं, अध्यात्म में है नहीं, कहाँ से आ गया? टेलीविजन बंद कर दिया करो। कथा सुनाई न करे तो अपनी कथा न बिगाड़िए। कोई प्रश्न करता शिव बाबा, भगवती माँ, पार्वती जी कोई बिटिया थी क्या? देखो सीरियल देखो, समझ में नहीं आए बंद कर दो। सीरियल वाले आजकल एक डिक्लेरेशन भेजने लगे हैं, ये ऐतिहासिक कथा है, इससे पुराण सत्य से कोई संबंध नहीं। क्यों देखना जो सत्य नहीं है? और मैं आपको सुना रहा हूं जो राम कथा, यह एक युग में नहीं, ये चारों युग में सत्य कथा है। कलयुग में नहीं, चारों युग में सत्य कथा है। क्या सतयुग, क्या त्रेता, क्या द्वापर, क्या कलयुग। श्री रामचरितमानस जी की राम कथा चारों युग में सत्य है। बाबा ने प्रमाण दिया है। देवी राम कथा सुरधेनु सम, सेवत सब सुखदान, सत समाज सुरलोक सब, को न सुने अस। राम कथा कामधेनु है। सत्य समाज में, सज्जनों के समाज में, देवलोक में इसको सत्य मानकर कौन नहीं सुनेगा। राम कथा सत्य कथा है। राम जी त्रेता वाले कलयुग में भी हैं। क्यों? हमारे ऋषियों ने, संतों ने, भक्तों ने प्रत्यक्ष दर्शन किया है। हम तो जौने इनसे कह देते हैं तौने कह देते हैं। राम जी किसी का हो आप कह के देख लो। परमात्मा हमारे सर्वयुग में विराजमान है। तो भरत भैया धर्म की टेक। मैंने परसों की कथा में बात स्मरण कराई थी आपको कि जीवन में जब डगमगाहट आए, केवल राम चरणों का स्मरण करना चाहिए। राम चरण को ही प्रमुख मानकर उसको पकड़ना चाहिए। राजपद और राम पद दोनों को चुनना हो तो राजपद को प्रणाम भी न करिए, राम पद को पकड़ लीजिए। जिसके पास राम पद है वो निरापद है, कोई झंझट नहीं।
राम पद। मनुष्य जीवन में राम पद में प्रीति हो गई, सब कुछ हो गया। राजपद लेने का अवसर आया, अरे भरत जी कहते हैं, मोहि राज हठ देई हहु जबहि रसा रसातल जाई तबहि। जिस भरत के नाम प्रस्ताव से पूज्य पिताजी का महाप्रयाण हो गया, मेरी माताएं अशुभ स्वरूप में आ गई। बड़े भैया मेरी भाभी मां बन चले गए। श्री अयोध्या जी में अपशकुन ही अपशकुन उपस्थित हो गया। ऐसे मेरे जैसे भरत को आप राज सिंहासन पर बैठाएंगे तो अयोध्या जी की स्थिति क्या होगी। अयोध्या जी के राज सिंहासन पर महाराज दिलीप, महाराज अंशुमान, महाराज असमंजस, महाराज मानधाता, महाराजज पूज्य पिताजी और मेरे प्रभु राम जैसा राजा चाहिए। चाहिए धर्मशील नर ना हो, धर्महीन नहीं। देखिए, जब राजा धर्मशील होता है तो धरती भी उसको सब कुछ प्रदान कर देती। राजा कैसा हो, इसको प्रजा पुत्रवत प्रिय हो। चक्रवर्ती जी महाराज चौथे पद तक आया, पुत्र का स्मरण नहीं आया। क्यों? प्रजा पुत्रवत प्रिय थी। हमारे हृदय में भरत भैया का ये भाव अवतरित होना चाहिए। भरत जी ने कहा, राजपद नहीं देखे बिनु रघुनाथ जिय के आज्ञा हो। अभिषेक की सब सामग्री ले लें। गुरुदेव भगवान वन में ही प्रभु का अभिषेक कर देंगे। भरत जी यहीं से अयोध्या जी से ही परमात्मा श्री राम को ही राजा मानते हैं। मन में भी नहीं आया मैं नहीं। श्रेष्ठ को श्रेष्ठ मानकर ही व्यवहार करिए। चाहिए धर्मशील नर ना हो। सभा विसर्जित हुई। रात भर सबने तैयारी की कि वन चलना है, प्रभु से मिलने चलना है, प्रभु के पास चलना है। भरत जी सोचते रहे पूरी रात। अयोध्या जी की संपत्ति परमात्मा की है। देखिए पंक्तियां, संपत्ति सब रघुपति कयाहि, संपत्ति सब रघुपति कयाहि। ये चिंता जो बीनु जत तो परिणाम न मोली भलाई, तो परिणाम न मोली भलाई, पाप
भरत जी की कैसी अद्भुत मान्यता है, श्री अयोध्या जी की संपत्ति परमात्मा श्री रघुनाथ जी की है। यदि इसका संहार न करूं तो मुझे दोष लगेगा। सेवक का कर्तव्य है जो भी करे अपने स्वामी के मंगल के लिए करे, स्वामी के भला के लिए करे। सेवक कि सेवक करता है, नौकर से करवाना पड़ता है। करे स्वामी हित सेवक सोई, नहीं तो लाख उसको कोई दोष दे, लाख निंदा करे, सेवक स्वामी के हित के लिए। भरत जी अपने को सेवक मानते, जो अपने को सेवक मान ले, हम तो सेवक हैं, तो क्या करे, स्वामी के मंगल के लिए। हम भगवान के सेवक हैं तो हम वो करें जिससे हमारे भगवान प्रसन्न हो। आरती में गाते हैं ना, मैं सेवक तुम स्वामी, भरता लिखो, मैं सेवक तुम स्वामी। प्रातः स्मरणीय पूज्य स्वामी शिवानंद जी महाराज ने क्या लिखा, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो, ओम जय जगदीश। ये कोई गीत भी है सेवक और स्वामी पर, बड़ा प्यारा है। भरत जी कितना मधुर सोचते। मैं सेवक हूं, प्रभु स्वामी हैं, मेरे को कोई कितना भी दोष लगाए तब भी हमको स्वामी के प्रतिकूल आचरण नहीं करना। ध्यान रखिएगा, ऐसा विचार करके भरत जी ने त्रेता में भी ऐसे पवित्र सेवक बुलाए जो स्वप्न में भी अपने धर्म से डोले न। अस विचार शुचि सेवक बोले, जे सपने हो निज धर्म। क्या ये डोलने वाले त्रेता में भी हो थे? तो रावण था ही तो। लोग कहते हैं महाराज बड़ा भ्रष्टाचार है, बड़ा दुराचार है, बड़ा अनाचार है। ये जो चार है ना, हर युग में था, अभाव है। आप जितना बच सकते हैं बचे रहिए। ये चार सब युगों में था। श्रीमद् वाल्मीकि में वर्णन है, एक भ्रष्टाचारी अमार्त्य था, उसका नाम था बहुलाश्व। भगवान ने कई बार उसको मना किया, प्रजा के साथ प्रीति रखो, प्रजा की सेवा करो। नहीं माना, भगवान ने राजसभा में उसको दंडित कर दिया, टांग दिया भगवान ने बाण के भरोसे, और वहीं प्राणांत हो गया। है क्या कि किसी युग में किसी भाव का व्यवहार का अभाव रहा, ऐसा नहीं है। द्वापर में, त्रेता में, सतयुग में, कलयुग, सब हम लोग अन्यथा परेशान रहते हैं। कई लोगों को मैंने देखा बहुत परेशान रहते, बहुत। देखिए, किसी भी प्रकार के व्यक्ति का कभी अभाव नहीं रहा, किसी भी स्वभाव का अभाव नहीं रहा, और ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसका किसी युग में प्रभाव नहीं रहा। अभाव, प्रभाव, स्वभाव सब युग में बराबर। हम कहाँ हैं, कैसे हैं, किस तरह हैं, इसको हमको जीना है। हमको जीना है इसको। भरत भैया ने कहा, अयोध्या की राजसत्ता प्रभु की है, आप लोग मेरी आज्ञा मानकर, और जब तक हम लौट के नहीं आते हैं, सरकार की इस राजसत्ता का संहार करिएगा। सबको चाबी नहीं दी जाती,
चाबी देने वाला बहुत विचार करता है, रात रात भर सोचता है के दें चबिया। अब कई लोग टकटकी लगाए रहते हैं कि कब सोते तो निकारी चबिया हैं। कई लोग निकाले के चक्कर में रहते हैं और कई लोग भगवान न करे हमका दें ही को बवाल झेले, रात भर नींद आएगी, रखवाली करना पड़ेगा। ये कही सब मरम धर्म भल भाखा, जो जेहि लायक सो तेहि राखा। भरत जी ने सबको नीति सुनाई, राज सत्ता संहारने की विधि बताई। भरत जी चित्रकूट में भगवान के सन्मुख, भगवान के पास भगवान को लेने नहीं जा रहे। फिर क्यों जा रहे? प्रभु के रुख को समझने जा रहे। मेरे नाम का प्रस्ताव भया, प्रभु बन चले गए। देखें सरकार का रुख कैसा है, जानते तो है। मैंने एक बात कही थी किसी दिन कथा में, आपके प्रति किसी अतिशय प्रेमी की बात में कठोरता आ जाए तो समझिएगा उसकी परिस्थिति ऐसी होगी, वो चाहते न होंगे फिर भी परिस्थिति आ गई होगी, इसलिए उनको कहना पड़ा हो। प्रेम, प्रभु ने कहा बैर प्रेम नहीं दुरे दुराए। कोई कठोर बोले इसका मतलब प्रेम समाप्त हो गया, कि तो बच्चों वाली बात है, लो आज से हमारा तुम्हारा कट्टी, नहीं, ऐसा नहीं होता। शाश्वत है, रिश्ते नाते बनते हैं, बिगड़ते में समय लगता है। भगवान के भाव को, मर्म को सेवकों को समझाकर भरत जी महाराज ने बड़ी अम्बा से अनुमति ली और डोलियां मंगवाई, बनवाई, सजवाई। स्त्री पुरुष यवत के सोच रहे हैं कि हमको भरत भैया साथ ले चलेंगे अथवा छोड़ेंगे, संहार लगाएंगे, क्या करेंगे। कैद बुजुर्ग लोगों को, बालकों को छोड़कर भरत भैया ने सबके चलने की व्यवस्था बनाई। गुरुदेव भगवान से आज्ञा लेकर सरकार के राज तिलक की सामग्री भी स्वर्ण थाल में सजा ली गई, रथारूढ़ करा दी गई कि गुरुदेव भगवान वन में ही राम जी का अभिषेक कर दें। कोई बोल नहीं रहा, कोई रोक नहीं रहा। अग्निहोत्र सामग्री के साथ गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी माँ अरुंधति जी को लेकर रथारूढ़ हुए। माताएं डोली में विराजी। भरत भैया समाज के साथ परमात्मा के मधुर दर्शन, निर्मल दर्शन, प्रेम दर्शन के लिए निकले। गुरुदेव भगवान के भरत चले चित्रकूट, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट, राम को मनाने, सिया लखन को मनाने। राम को मनाने, सिया लखन को मनाने। भरत चले चित्रकूट, राम को मनाने। भरत सिया राम समुझि मन माही। सिया राम समुझि मन माही। सानुज भरत पया देहि जाहि। सानुज भरत
सिद्ध सयान होरा। राम को बनाने साधक सिद्ध सयाने राम को बनाने भैया भरत चले चित्रकूट राम को बनाने राम को बनाने सिया राम को बनाने भरत भैया पैदल पैदल यह सोचकर जा रहे हैं मेरे प्रभु वन में हैं, मैं रथ पर कैसे चढ़ूं। स्वामी जो सुख न ले सेवक को वह सुख नहीं लेना चाहिए। और हल्का करता हूं, परिवार में आपके पास बहुत सुख हो गया हो तो सबको बांट करके सुख भोग करिए। ये रामचरित्र है, यही भरत चरित्र है। अकेले नहीं। देखिए आदमी वही है जिसके साथ दो चार परिवार रिश्तेदार नातेदार ये कहें बाबू बहुत अच्छे हैं। भरत भैया पैदल पैदल चल रहे हैं। सेवकों से पता चला बड़ी अम्बा को, तो माँ अपनी डोली भरत जी के पास लाकर रुकवाई। भरत जी को माँ ने समझाया, लाला मैं बलैया लेती हूँ, आप प्रथा रोड़ो, नहीं तो प्रभु के पास पहुँचने में विलम्ब होगा। माँ की आज्ञा मानकर भरत भैया रथारूढ़ हुए, चल पड़े। बाबा कहते हैं देवी पहला बास तमसा तट पर हुआ, दूसरा विश्राम गोमती तट पर लिया गया। बोलिए गोमती मैया की जय। गोमती तट पर दूसरा बास हुआ। कोई दुग्ध मात्र लेते हैं, कोई फलाहार करते हैं, कोई एक बार अन्न खा करके रहते हैं। भगवान के दर्शन हेतु सब लोग नियम व्रत का पालन कर रहे हैं। एक विश्राम सई के तट पर लेकर और सब लोग श्रृंगवेरपुर प्रवेश किया। श्रृंगवेरपुर निषाद राज गुह का राज्य क्षेत्र है, जो भगवान के परम प्रिय सखा हैं। निषाद जी को जैसे सेवकों के द्वारा यह खबर मिली कि चतुरंगणी सेना लेकर राम जी के छोटे भैया उनसे मिलने के लिए इधर आ रहे हैं। जीव है ना, जीव जहाँ होता है, राज सिंहासन पर बैठा व्यक्ति, उसके मन में साम दाम दंड भेद अनेक नीति आती है, अनेक विचार, उसमें सम्मिलित विकार अनेक प्रकार के आ जाते हैं। क्या कारण है भरत जी जा रहे हैं? लगता है युद्ध करके निष्कंटक राज करने तो नहीं जा रहे हैं, लेकिन राम जी से युद्ध करके भरत जी पाएंगे क्या? सबको बुला लिया, आपातकाल बैठक बुलाई, विचार मंत्रणा चली रही थी। इतने में एक बूढ़े बाबा ने छींक दी। शगुन विचार करके कहा, महाराज लगता है भरत जी बैर से नहीं प्रेम से बड़े भैया को मनाने जा रहे हैं, उनके भाव की परीक्षा की जाए। निषाद जी ने कहा, बूढ़े बाबा उचित कहते हैं, परीक्षण करते हैं। देखो आप, आदमी की परीक्षा उसके केवल असन से हो सकती, किसके जिह्वा में किस प्रकार के भोजन का विचार है, रस है, किसकी जिह्वा किस प्रकार असन प्राप्त करना चाहती है, उस असन से जीव के व्यसन का पता चलता है। कुछ नहीं कहना।
कई बार आपने देखा होगा उत्सवों में फलाहार लग जाए वहां तो कोई जाता नहीं है, लेकिन दूसरा आ रहा हो तो बचता नहीं है। ये क्या है? जीव की रुचि है। भरत जी की सात्विक, राजसिक, तामसिक 3 प्रकार के असनों के साथ निषाद जी ने परीक्षा करने की रचना बनाई। पहुंचे, लेकिन जिसका मन परमात्मा में लगा है उसको क्या असन और क्या व्यसन, कुछ नहीं ऐसा। भरत जी शरीर से वहां हैं, मन से प्रभु में। देखिए, संसार का सामान्य जीव प्रातः सायं रात्रि केवल भोजन की चिंता करता है। साधु पुरुष भगत भगवान का जब भूख लगती है जो मिलता उसी में आनंदित हो जाता है। चलो हो गया, भर गया। घंटों योजना बनाते, सुबह तो हो गया, शाम को क्या खाएंगे। भरत जी ने देखा भी नहीं, देखा ही नहीं। गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी का दर्शन हुआ है। निषाद जी ने आगे बढ़कर सब समाज के सिर चरणों में साष्टांग दंडवत किया है। जैसे निषाद जी ने दंडवत किया, गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी ने परिचय कराया है। भरत जी राम जी के सखा हैं, इनका आदर करिए। और भरत भैया, राम सखा सुनी चंदन त्यागा, चले उतरी उमगत अनुरागा, गामो जाति गुहना सुनाई, किन जोहार माथ मही नाई। गाम जाति गुहना सुनाई, कीन जोहार माथ मही नाई। भरत जी दौड़ पड़े और उठाकर निषाद जी को हृदय से लगा लिए, मानो लक्ष्मण भैया से भेंट हो गई। आहा, आकाश से देवता लोग पुष्प की वृष्टि करते। धन्य धन्य धुनि मंगल मूला, सुर सराही तेहि बरस निठूरा, लोक वेद सब भांति ही नीचा, जासु तेहि भरि अंक राम लघु भ्राता, मिलत पुलक परिपूरित गाथा। तेहि भरि अंक राम लघु भ्राता, मिलत पुलक परिपूरित गाथा। जिसकी परछाई पड़ जाए तो लोग ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतो विवाद करके और आचमन करते हैं। ऐसे निम्न कुल में जन्म लिए निषाद जी को भरत भैया ने राम प्रेमी जानकर हृदय से लगा लिया। अरे, राम भक्ति में, राम प्रेम में, राम पथ में भेद नहीं, दोष नहीं, वाद नहीं, जाति नहीं, कुरी नहीं। राम जी का नाम पावन है, राम जी का स्मरण पावन है, राम जी का धाम पावन है, राम जी का काम पावन है, राम जी का सब पावन है। राम 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 राम, जो गावेगा पाप भाग जावेगा। राम राम कही जे जमुहाही, तिन्हिन पाप पुण्य
आपने कभी विचार किया जब लोग मर जाते हैं राम राम सत्य काहे गावा जाता? जैसे ही कौनो पाप किए हों तो सब कटरे, सब कटर जाएगा। हम मरे, हमारे ले जाने वाले हमारा गावे, ये ठीक बात नहीं। हम जिंदा हैं, अपना अपना गा के मरो। हाँ हाँ, अपना अपन सब लोग गाई लो। हाँ सब बहुत बढ़िया होगा, बहुत बढ़िया होगा। भगवान का नाम अपना अपना सब लोग गा ले। महाराज कितना गाँव है? 108 बार रोज गाइए। उठते सोते, सो के उठिए राम 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 राम। मेरा एक मंत्र है, और दिल्ली वाले भगत लोग खूब गाते हैं, आपको भी कई बार गवाया है, गा लीजिए। राम 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 एक, राम 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 दो, राम 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 राम, राम 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 चार, राम 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 पाँच, राम 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 छः, राम 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 सात, राम 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 आठ, राम 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 नौ, राम 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 10, राम 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 11, राम 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 12, राम 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 13, राम 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 14, राम 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 15, राम 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 16, राम 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 17, राम 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 18, राम 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 19, राम 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 20। एक माला है गई, एक माला। राम 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 एक, 20 छक्का 120 माने एक माला। 108 मनका को एक ही माला गिना जाता है। 8 भूल चूक लेनी देनी, 100 अपना गाइए। राम राम गाने मात्र से जीव का मंगल हो जाएगा। ये कलयुग में ए नहीं अचरज जुग जुग चली आई, कहीं न दीन रघुबीर बड़ाई। जो बोलेगा जगत जानता है, रत्नाकर जैसा जीव राम की जगह मरा 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 गाते गाते भी पावन हो गया। साहब ब्रह्म सबरे सपच सबर खस जमन जड़, पावर कोल किरात राम कहत पावन, होत भुवन। राम नाम की महिमा देवता लोग गाते हैं, अयोध्या का समाज सुन करके गदगद होता है। निषाद जी ने भरत भैया से कुशल क्षेम पूछी, भरत भैया ने निषाद जी से कुशल क्षेम पूछी और रात भर सिंगवेरपुर में विश्राम भया। भरत भैया ने उन स्थलों का दर्शन किया जहाँ मेरे परमात्मा श्री सीताराम जी रात्रि में विश्राम किए। गुरुदेव भगवान माताओं की सुंदर व्यवस्था बनाई, जहाँ प्रभु विश्राम के उस स्थल का दर्शन करे भरत जी के नेत्र सजल हो गए। क्यों? देखिए अपना कोई प्रिय दुखी हो ना, अपने को दुख होना चाहिए। हम सबको सुखी तो नहीं कर सकते, लेकिन कोशिश अवश्य करना चाहिए कि जितना बन सके अपना जो है वो थोड़ा तो सुख बढ़े। हमारा बढ़ रहा है, थोड़ा सबका बढ़े, थोड़ा थोड़ा सबका बढ़े। इसी को परमार्थ कहते हैं। हम सबको पूर्ण सुखी नहीं कर सकते, लेकिन कुछ तो कर ही सकते हैं। कुछ करें। हम जहाँ रहते हैं वहाँ थोड़ा सुख फैला दें, हम जहाँ जाते हैं थोड़ा सुख वहाँ फैला दें। करें, थोड़ा विस्तार हो सुख का। रात भर राम चर्चा करते करते बीती है। प्रातःकाल निषाद जी ने घाट घाट की नाव मंगाई है और सब लोग एक ही खेवा में पार हो गए।
कहाँ के लिए? तीर्थराज प्रयाग के लिए। उधर पहुंचकर सबने प्रातः विधि की। गुरुदेव गुरुमाँ माताओं को भरत जी ने प्रणाम किया, निषाद जी ने मार्गदर्शन किया, सब लोग तीर्थराज प्रयाग की ओर चल पड़े। प्रभु ने भरत जी ने गंगा मैया को प्रणाम किया, श्री सीताराम लक्ष्मण भैया का स्मरण किया है। भरत जी का प्रिय अश्व उनके साथ चल रहा है। सेवक लोग कहते हैं भैया रथारूढ़ होइए। अरे हैं? हम जहां सोचते हैं वहां हमारे साथ के परिवार के लोग सोचें, ये अनिवार्य नहीं है। देखिए हमारे दुख का एक ये भी कारण है जो आप अहमदाबाद में कह रहे थे, साउथ में भी आपने एक बार चर्चा की। भाई जी कह रहे थे महाराज श्री हमारे दुख का कारण ये है कि हम सबको सुखी रखना चाहते। वो अपने में सुखी है, हमको लग रहा है वो मेरे जैसा रहेगा तो सुखी हो जाएगा। नहीं, ध्यान रखिएगा, प्रकृति सबको सुखी करना चाहती है, लेकिन आदमी अपने को इतना चतुर समझता है कि वो अपने से सुखी होते होते दुखी हो जाता है, और जो सुखी करना चाह रहा है उसके मन से वो चल नहीं पा रहा है, इसलिए उसका दुख भगवान भी नहीं दूर कर सकते। भरत जी पैदल पैदल जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं। गवने भरत पया देहि पाए, कोतल संग जाए डोर, कहीं सुसेवक बारही बार हो यही सेवकों को क्या आए हैं सेवा करने के लिए। भरत जी घोड़े पर सवार हों तो हमको भी दौड़ने की फुर्सत हो, हम भी भागें। सेवक की अपनी सोच है, उसकी एक सीमा है, उससे बाहर वो नहीं निकल सकता। स्वामी की अपनी समझ है। भरत भैया ने सेवकों को समझाया, मेरे प्रभु श्रृंगवेरपुर तक रथ पर आए, ये मर्यादा थी। जब प्रभु श्रृंगवेरपुर से तीर्थराज प्रयाग की ओर पैदल पैदल चले गए तो हम रथारूढ़ हों अश्वारूढ़ हों, ये हमारी मर्यादा नहीं है। फिर कैसे? सिर भर जामो उचित यस मोरा, सब ते धर्म कठोरा। सिर भर जामो उचित यस मोरा, सब ते देखी भरत गति सुनी मृदुबानी, सब सेवक गण करई गरानी। देखी भरत गति सुनी मृदुबानी, सब सेवक गण करई गरानी। सेवक लोग भरत जी के ये वचन सुने, उनको स्वयं अपनी सेवा पर गलानी होने लगी। ऐसी सेवा, हाँ, सेवा हम ऐसी करें कि लोग सीख ले। देखिए सेवा सेवक अपने मन से न करे, सेव्य के मन से करे तो सेवा। सेवा करने के लिए बहुत गलना पड़ता है भैया, बहुत मुश्किल काम। कहना पड़े सेवा तो सेवा नहीं। सेव्य को प्यास लगे तो सेवक को पता चलना चाहिए।
ऐसी अनन्यता कहाँ मिलती है? आपको स्मरण होगा, पहले जब लंबा परिवार हुआ करता था तो माताएं पूछती नहीं थी कि भोजन क्या बनेगा। बहुरानियां अपनी माँ से पूछती थीं। माँ तो क्या समझ में आएगा आपको, सासू माँ, ए अम्मा जी का बनी। अम्मा जी जो बता देती थी, 65 लोगों के परिवार में वही बनता था और सबको प्रिय हो जाता था। क्यों है? मां सबका मन जानती है। ऐसा सेवक हो, सेवक मन को पढ़ने वाला, समझने वाला मिल जाए तो स्वामी निर्द्वंद हो जाता है, आनंद में रहने लगता है। हाँ, वो तनाव मुक्त होकर अपना जीवन आनंद में, उसको कब क्या चाहिए, सेवक उसी भाव में अवस्थित हो जाता है, व्यवस्थित कर देता है। अब देखिए, ये बात मैं भरत भैया के परिप्रेक्ष्य में आपको सुना रहा हूं, तो ध्यान रखिएगा। इसमें जो स्वामी है वो तो स्वामी रहे ही, लेकिन जो अपने स्वामी का सेवक हो उसको हम श्रेष्ठ सेवक कैसे बने, इस पर ध्यान देना चाहिए। न पता चला घर जाके सब स्वामी हो गए, बवाल और घर में मचा। महाराज ने कहा सेवक ऐसा होना चाहिए, लेकिन मेरे भाग्य में कहाँ है, लो। ऐसा नहीं, हम सेवक बने, हम जो बनना है। भरत जी क्या है? सेवक। ये प्रसंग कहता है हम सेवक। इतनी विह्वलता, तीसरे पहर भरत जी तीर्थराज प्रयाग में प्रवेश किया। पैदल पैदल भरत जी, आदत नहीं है आदत नहीं है चलने की, पैदल चलने की आदत नहीं। पांव में छाले आ गए, जिनको कूटने की, पीसने की, चलने की आदत नहीं है, थकान लगती है। पैदल चलने में पांव में छाले आते हैं। मुश्किल है। भरत भैया के छाले आ गए। झलका झलकत पायन कैसे, पंकज कोश ओस कंजे से। कमल के कोश में ओस की बूंदे मोती की जैसे निखरी बिखरी पड़ी हों, ऐसे भरत भैया के पांव में छाले। भरत पया दे आए भयबू सुन सकल सब लोग दुखी हो गए यह जानकर कि भरत जी आज पैदल आए। भक्ति में थोड़ी कठिनाई आनी ही चाहिए। देखिए, जितनी श्रेष्ठ वस्तु आप चाहेंगे उतना कठोर श्रम करना होगा। सहजता से, सरलता से श्रेष्ठ वस्तु प्राप्त नहीं होती। मेहनत करनी पड़ती है साहब, बहुत मेहनत, कठोर श्रम करना पड़ता है। राम जी का प्रेम पाना है, राम जी की करुणा पानी है, तो भरत जी पैदल पैदल पैदल। यूं तप नहीं फलता। तप को फलस्वरूप प्राप्त नहीं पड़ता है। तप का कोई शॉर्टकट नहीं है। भरत जी छोटे हैं तो बहुत बड़े थोड़े, युवावस्था है, राम प्रेम में पैदल पैदल आए। सबकी सुध लिए, सब लोग कुशल से आ गए। गुरुदेव, माताएं, सब लोग त्रिवेणी संगम जी के पावन तट पर पधारे। एक बार भाव श्रद्धा से बोलिए, त्रिवेणी मैया की। सभी ने प्रणाम किया।
रुद्राचमन किया और त्रिवेणी के तट पर आकर बिना स्नान किए कौन रहेगा साहब? संध्या वेला है। सविधि सितासित नीर नहाय, सविधि सविधि माने संकल्प पूर्वक स्नान भया, दिए दान मही सुरसन दिए दान मही सुरसन देखत श्यामल गौर हलो रे, देखत श्यामल गौर हलो रे, पुलकी शरीर भरत कर जो, पुलकी शरीर भरत कर जो, भरत कर जो, भरत कर जो। श्यामल गौर, यमुना जी का जल श्यामला है और गंगा मैया का जल गोरा है। भरत जी ने हाथ जोड़कर श्री सीताराम जी को प्रणाम किया, स्वरूप दर्शन भया, मानो श्री सीताराम जी का दर्शन हो गया। हाँ? रोमावली खड़ी हो गई हो, भाव दर्शन भया। कैसा लौकिक। तीर्थराज प्रयाग से हाथ जोड़कर भरत जी वंदना पूर्वक निवेदन करते हैं, हे तीर्थराज, आप समस्त कामनाओं को पूर्ण करते हैं। ऐसा वेद गुणगान करते हैं। आपका प्रभाव विश्व में प्रसिद्ध है। हम क्षत्रिय बालक हैं, हमारा क्षात्र धर्म है देने का। हमारे वंश में मांगने की परंपरा नहीं है, देने की परंपरा। लेकिन आज हम अपने क्षात्र धर्म का त्याग करके आपसे कुछ मांगते। क्या मांगते? भीख मांगते। किस बात की? राम प्रेम की। मांगो भीख त्याग निज आरत न कर ही को। हम आपसे भीख मांगते क्योंकि हम आर्त हैं। आर्त को व्यवहार का बोध नहीं रहता है। आपसे जिसने जो मांगा आपने वह देकर उसको भर दिया है। इसलिए अपनी वाग सिद्ध करिए और हम जो मांगते हमको प्रदान करिए। मनुष्य जगत में 4 ही वस्तु मांगता है। धर्म मांगेगा, धन मांगेगा, सुख मांगेगा अथवा सद्गति मांगेगा। और भरत जी कहते हैं हम ये चारों नहीं मांगते। न अर्थ चाहिए, न धर्म रक्षा चाहिए, न हमको सुख चाहिए और न मोक्ष चाहिए। चाहिए क्या महाराज? मेरे राम जी भी मेरे को कुटिल जान ले। लोग मुझे स्वामी सद्गुरु का द्रोह करने वाला जाने, तब भी हे तीर्थराज आप मेरे पर ऐसी करुणा करिए कि मेरा नेम प्रभु के सिर चरणों में जीवन पर्यंत निभता रहे। नेम क्या? सीताराम
चरण रति मोरे सीताराम। अनुदिन बढ़ अनुग्रह तोरे। अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। अनुदिन आप ऐसी कृपा वृष्टि करिए कि श्री सीताराम जी के सिर चरणों में मेरी रति, रति अर्थात परम प्रीति अनुदिन बढ़े। राम प्रेम दिन प्रतिदिन बढ़ना चाहिए। अरे राम प्रेम ही नहीं, जगत में जीव का जीव से प्रेम भी प्रतिदिन बढ़ना चाहिए। दिन दुना रात चौगुना होना चाहिए। पति पत्नी का प्रेम युवावस्था से प्रेम वृद्धावस्था में अधिक दृढ़ होना चाहिए। आवाज दब गई, इसकी भी और इसकी भी, थोड़ा आवाज खोलो। प्रेम दृढ़ होना चाहिए। युवावस्था में जो प्रेम है वृद्धावस्था में और दृढ़ होना चाहिए। भाई भाई का प्रेम दृढ़ होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। ये रति है। बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। हमारे पूज्य दादाजी थे तो वो जब भोजन करते थे तो अपने छोटे भैया छोटे दादाजी को हमारे बुला लेते थे। कहाँ बाड़ा फलाना हो, बुलावा। उनको ये विश्वास नहीं होता था कि जो मेरी थाली में है उनकी में आई कि ना आई, इसलिए वो बुला लेते थे। मुझे स्मरण है तब मैं 5, 6, 7 में पढ़ता था, साथे खाते थे। ये क्या है? ये परम प्रेम है। वो कैसे रहते हैं ये उनकी समस्या है, लेकिन हमारी प्रीति है ये दृढ़ होनी चाहिए। इसलिए तीर्थराज से भरत जी ने क्या मांगा? सीताराम चरण रति अनुदिन बढ़ो अनुग्रह तो। अनुग्रह माने आप हमारे जीवन को देखकर कृपा करिए। देखिए, तप के भरोसे कृपा होती है, संत के कहने पर कृपा होती है, और हमारे जीवन को देखकर संत भगवंत सद्गुरु पिता अनुग्रह करते। तो वहां किसी की आवश्यकता नहीं है। हमारा जीवन जैसा होगा वैसा उधर से अनुग्रह होगा। इसमें गवाह नहीं चाहिए, इसमें कोई हुंकारी भरने वाला नहीं चाहिए, इसमें हम अकेले रहेंगे, हमारा श्रेष्ठ होगा, देखिए तो। लेकिन नहीं, कई बार हम इसका विचार न करके अधिकार मान बैठते, तब हम दुखी होते हैं। तीर्थराज से भरत जी ने क्या कहा? आपके अनुग्रह से मेरा राम प्रेम और दृढ़ हो, चातक की रटनी समाप्त हो जाए, परंतु मेरा प्रेम नहीं। स्वर्ण जैसे आग में जलता है तो और दीप्यमान चमक लेकर के निखरता है, उसी प्रकार प्रीतम के प्रेम के प्रति हमको भी तपना पड़े तो हमारा सौभाग्य है। भरत जी का भाव सुनकर त्रिवेणी मैया से आवाज फूट पड़ी और त्रिवेणी मैया ने प्रयागराज की ओर से कहा, तात भरत तुम सब विधि साधो, राम अनुराग यगाधो। तात भरत तुम सब विधि साधो, राम चरण अनुराग यगाधो। बादी गलानी करहु
करहु मन माहि, तुम समझामहि कोई नाहि। त्रिवेणी मैया ने कहा, हे भरत जी, आप तो सब प्रकार साधु हैं। देखिए, सब प्रकार माने तीन प्रकार है। मन से साधु, तन से साधु और हो वाणी से साधु। तन से साधु स्वरूप से, व्यवहार से, वाणी से। वाणी निकले तो पता चले कि साधु वचन है। दो प्रमाण दर्शन करिए। भगवान शिव, ब्रह्मा जी, सब देवता लोग बैठे हैं। बैठे सुर सब करें ही विचारा, कह पाइय प्रभु करिय पुकारा। पुकारो पुकारो। अरे शिव जी बोले पुकारो नहीं, वो सब जगह हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, मैं ये बात तीसरी बार कह रहा हूं। सज्जन कौन है? जो मीठा बोले, धीमा बोले। ए भैया सुना हो? ए दुर्जन। सज्जन कौन? जो मीठा बोले। बोली एक अमोल है, जो कोई बोले जान। हिये तराजू तौल के तब मुख बाहिर। जब हम नित्य इसका निरीक्षण करेंगे, आत्मनिरीक्षण करेंगे, तब हमारी वाणी साधुवाणी होगी। नहीं करेंगे नहीं होगी, एकदम नहीं होगी, चाहे कुछ कर लो। साधु सब लोग बोल गए, तब बाबा ने कहा, ते ही समाज गिरिजा मैं रहे हूं, अवसर पाई बचन एक। क्या कहूं? हरि व्यापक सर्वत्र समान, प्रेमत प्रगट बाबा ने ये प्रमाण देखिए कितना बार। लोग कहते हैं अपनी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। बाबा शिव कहते हैं कि जब मैंने कहा भगवान सर्वत्र समान रूप में अग्नि की भांति व्याप्त हैं, आप जानो न जानो, मैंने प्रेम से प्रगटाया है। आई नो, मैं जानता हूं यह बात। मोर बचन सबके मन माना, यही है ना। साधु साधु कही ब्रह्म बखान। मेरी बात सबको अच्छी लगी और साधु वचन कह के ब्रह्मा जी ने प्रशंसा किया मेरी। वाह, माता जी गदगद हो गई, प्रसन्न हो गई। साधु भरत जी वचन से साधु, इसलिए मां त्रिवेणी जी ने कहा, तात भरत तुम सब विधि साधु, क्योंकि राम चरण अनुराग। एक बार की घटना आपको बताऊं। एक हमारा बच्चा आगरा वाला, उसके घर में कई लोग आके बवाल कर दिए। आपको स्मरण है ना? टेलीफोन आया तो मैं सब बातें सुनता रहा। उसने कहा गुरुदेव ऐसा ऐसा हो जाएगा तो वैसा हो जाएगा। हमने कहा चलो ऐसा भी हो जाएगा, वैसा भी हो जाएगा, सब हो जाएगा। न ऐसा हुआ न वैसा हुआ। मैं फ़ोन रख दिया, फिर फ़ोन आया, फिर फ़ोन आया। तो हमसे पूछा कि ऐसा लग रहा आप दुखी हैं। हमने कहा हाँ हम दुखी हैं। क्यों? हमें सोच रहे हैं तो भगवान का भक्त है तो भगत का झगड़ा कैसे हो गया। आपको स्मरण कराऊं, श्री हनुमान जी लंका में गए। हनुमान जी झगड़े में एकदम नहीं पड़ना चाहते थे। फिर हनुमान जी ने साफ कहा, जिन मोहि मारा ते मैं मारे।
यदि राक्षस लोग श्री हनुमान जी को मारते न तो फल खा के चले जाते। जब मारन लगे तो भाई देखो, जब आप किसी को मारेंगे तो अपने को बचाना तो पड़ेगा ही ना। तो हनुमान जी मरबो किए कटबो किए, काहे पहुंचना था वहां रावण के पास। तब बच्चे ने कहा गुरुदेव परिस्थिति ऐसी थी, नहीं तो मैं अपराध कदापि नहीं। फिर बहुत रोने लगा। हमने कहा चलो क्षमा भगवान करेंगे, तुम्हें भगवान मुक्त भी करेंगे। भाव कहने का ये है, हम स्थिति परिस्थिति के अनुसार भी रहें तब भी स्वरूप से व्यवहार से भरत भैया जैसे साधु रहें। मनसा वाचा कर्मणा तात भरत तुम सब विधि साधु, राम चरण अनुराग अगाध राम प्रेम आपका है। त्रिवेणी मैया का यह वचन सुनकर आकाश से देवताओं ने पुष्प की वृष्टि की है और कुल की प्रशंसा की है। बोले भरत भैया की। तीर्थराज प्रयाग में भरद्वाज जी महाराज का पावन आश्रम, भरत भैया भरद्वाज जी महाराज के आश्रम पहुँचे। श्रेष्ठ समाज भी उपस्थित हुआ है। भरद्वाज जी ने सबका स्वागत किया। ये बड़ा ही अलौकिक और अद्भुत मिलन भया। परंतु भरत जी सिर झुकाकर एक कोने में बैठ गए प्रणाम के पश्चात। क्यों? भरद्वाज जी महाराज कुछ पूछेंगे, इसका संकोच हो रहा है। आप से कोई मिलने आए और आप जानते हैं कि यह बात कहेंगे तो इनको संकोच होगा, तो कदापि न कहें। जो आपके पास आया है उसको न सोच में डालिए न संकोच में डालिए, उसको प्रसन्न करिए, क्योंकि अगला आपसे मिलने आया है। मन बनाया होगा, तैयार हुआ होगा, कई काम से अपने को विरत किया होगा, तो आपके पास आया है। आया कोई और आप बैठे हैं कि हम तो आते ही शिकायत करेंगे। हाँ, ये व्यवहार शास्त्र नहीं है। व्यवहार क्या? जो आपके पास आए उसको आप शीतलता प्रदान करें, प्रेम प्रदान करें। भरद्वाज जी महाराज ने भरत जी की प्रशंसा की कि हे भरत जी, आप अन्यथा सोचते हैं। राम जी के बन जाने में न आपकी माँ का दोष है न वचनों का कोई प्रभाव है। अरे आप तो जानते हैं राम जी धरती के भार उतारने के लिए ही अवतार लिए हैं। अस्तु, राम जी स्वयं इच्छा से बनाए। पिताजी ने आपकी माँ को 2 वचन दिया, 1 वचन राम जी ने पालन कर लिया। आप वचन पालन करके राज भी करते तो कोई आपको अपराध नहीं मानता। लेकिन हे भरत जी, अब यति कीन्ह हो भरत भल, तुम ही उचित मत सकल सुमंगल मूल रघुबर चरण सने। जगत में सबसे बड़ा लक्ष्य है परमात्मा श्री राम में प्रेम होना। प्रेम हो तो राम से ही प्रेम होना चाहिए। जो बने विषयों के आशिक उन पे रोना चाहिए। और हमारा राम प्रेम कितना दृढ़ है इसका पता अपने को चलता है प्यारे। भरद्वाज जी ने कहा, अब अति कीन्हु भरत भल, तुम ही उचित मत सकल सुमंगल मूल रघुबर चरण सने। हे भरत जी, जगत में सारे मंगलों का भी मंगल और मंगलों का जड़ ये है कि जीव को परमात्मा के सिर चरण कमलों में प्रीत दृढ़ होनी चाहिए।
और आपका राम प्रेम तो अलौकिक है। मैंने आपसे निवेदन किया, राम जी हमको कितना प्रेम करते हैं इसका नापना हो, इसको जानना हो, तो हम राम जी को कितना प्रेम करते हैं इसको माप लो आप, बस यही बात। हम राम जी के जितना उतना राम जी हमारे हैं। भरद्वाज जी महाराज कहते हैं, सुनहु भरत रघुबर मन माही, प्रेम तुम सम को ना, लखन राम सीतहि अति रात भर मैंने यहाँ देखा प्रयागराज में जब प्रभु विश्राम में थे, रात भर श्री सीताराम जी और लक्ष्मण जी आपकी ही प्रशंसा करते रहे। देखो आप कितना किसमें प्रेम है, ये कहना नहीं पड़ता है। इसका पता चलता है। वो कहें तो हम माने, हम न जाने तो हम अभागे। भरद्वाज जी कहते हैं, रात भर श्री सीताराम जी लक्ष्मण जी आपकी ही चर्चा करते रहे। अर्थात चर्चा आप किसकी करेंगे? जिसके प्रति आपका प्रेम होगा तो वो करेंगे। हाँ? आपको जो प्रेम करेगा वो आपकी चर्चा करेगा, और आप जिसको प्रेम करेंगे आप उसकी चर्चा अवश्य करेंगे। हम नहीं कहते हम मुंबई जाएं, गुजरात जाएं, अहमदाबाद, प्रतिवर्ष गुजरात में एक कथा हम करते हैं, प्रतिवर्ष मुंबई में एक कथा करते हैं, प्रतिवर्ष दक्षिण में कथा करते हैं। सब जगह के श्रोता आयोजक यही कहते हैं, महाराज आप जैसी लखनऊ में कथा करते हैं यहाँ भी वैसी करो। लोग ये भी कहते हैं आप लखनऊ जैसी नहीं कर रहे हैं। लखनऊ जैसी लोग का रसगुल्ला, लखनऊ के लोग का आम का फूल में तौलत है। हम तो ऐसा नहीं करते हैं भैया, हम तो वैसी ही कथा करते हैं। अब क्या बताएं आपको। देखो कथा श्रोता के भाव से। भरद्वाज जी क्या कहते हैं, रात भर तो देखा ही देखा, जब स्नान कराने के लिए भगवान को हम ले गए तो जाना मर नहात प्रयागा, प्रभु मगन तुमरे संकल्प में जैसे ही मैंने प्रयाग क्षेत्रे त्रिवेणी तटे भरत खंडे शब्द प्रयोग किया, परमात्मा के नेत्र सजल हो गए। आपके नाम का उच्चारण करते ही भगवान सजल हो गए। प्रभु स्नान कर रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं कि भरत भैया होते तो कितना अच्छा होता आपके जीवन में। देखो और किसी को हो चाहे न हो, पहले का समय है, पहले मैं मालपुआ बहुत खाता था। अम्मा जी बैठी हैं तो जब भी कानपुर से वापस जाऊं तो अम्मा जी मालपुआ अवश्य बनाती थी। धीरे धीरे छूट गया, अब तो छूता भी नहीं, बस दर्शन करके लाला के भोग लगा प्रणाम कर लेता। ये नहीं खाना, वो नहीं खाना। तो माँ जी कहा करती हैं, बाबू जब कुछ बनाती हूँ तो तुम्हारी बहुत याद आती है। आप भगवान में ऐसा प्रेम करोगे जैसा माँ अपने बच्चे में करती है, तो भगवान भी आपको वैसा ही स्मरण करते रहे। अभ्यास करो,
जिस दिन आपका अभ्यास हो गया आपका जीवन धन्य हो जाए। भरद्वाज जी क्या अद्भुत बात कहे, जाना मरण नहात प्रयागा प्रभु मगन तुमरे उदाहरण बड़ा अलौकिक है। भरद्वाज जी कहते हैं कि हे भरत जी, भगवान का आप में उतना ही प्रेम है जितना जड़ जीव का अपने शरीर से प्रेम है। जानते हैं आजकल मनुष्य अंदर श्रृंगार कम करता है, कपार में क्या लगाता है वो, नहीं नहाने वाला वो क्या आता है वो, शैम्पू से नहाएगा कपारे में, फेस पैक से नहाएगा गाले में, और काहे से हाथे में, और करे बाद थोड़ा सा जरा सफ़ेद हो जाता आफते समझाओ, महीने में 2 बार अगर का शरीर। भरद्वाज जी कहते हैं तुम पर अस स्नेह रघुबर के सुख जीवन जग जस जड़ नर के जैसा जड़ मनुष्य जगत के सुख में अपने शरीर में प्रेम करता है, उसी प्रकार परमात्मा श्री राम आप में प्रेम करते हैं। क्या अद्भुत लोग, भगवान आप में कितना प्रेम करते हैं, जैसे जगत का जड़ जीव जगत के सुख में प्रेम रखता है। कोई बात नहीं, ऐसा होना यथार्थ है। क्यों? परमात्मा हर उस जीव को प्रेम करते हैं भरत जी जो परमात्मा को प्रेम करता है। अब भरद्वाज जी जो परमार्थ तत्व वेदता हैं, राम जी के प्रति भरत जी का और भरत जी के प्रति राम जी का तो बता गए, अब भरत जी के स्वरूप की प्रशंसा करते। ये पंक्ति हृदयस्थ करने जैसी है, अद्भुत है। तुम तो भरत मोर मत ये हो, तुम तो भरत मोर मत ये हो, धरे देह जनु राम सने, धरे देह जनु राम सने, जाना मरम नहात प्रयागा, जाना मरम नहात प्रयागा, मगन हो तुम्हारे अनुरागा, मगन हो तुम्हारे अनुरागा, मगन हो तुम्हारे अनुरागा, मगन होई तुम्हारे अनुरागा। हे भरत जी, मेरा मत है आप तो साक्षात राम जी के प्रेम के ही स्वरूप हैं। धरे देह जनु राम, मानो राम प्रेम ही शरीर धारण करके आपके स्वरूप में प्रकट हो गया है। हम उदासीन हैं भरत जी, हम साध में, हमको किसी की प्रशंसा करना अनिवार्य नहीं है। और झूठ सच क्यों बोलेंगे? बोलेंगे तो सत्य बोलेंगे। प्रयाग में रहकर राम दर्शन हुआ और राम दर्शन के दिव्य भाव का ये फल मिला कि आप जैसे साधु पुरुष का दर्शन हुआ। हमारा सौभाग्य।